औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्स के ट्रांजिट को। मार्स का ट्रांजिट 16 नवंबर को बुर्ज अकरब यानी कि स्कॉर्पियो साइन में हुआ। और मार्स जो है स्कॉर्पियो का भी रूलिंग प्लैनेट है और एरीज का भी रूलिंग प्लैनेट है। स्कॉर्पियो की अगर बात की जाए तो आबी बुर्ज है। ये बहुत ज़्यादा जज्बाती बुर्ज है। स्कॉर्पियो जो है इंसान को गहरी सोच देता है, ठीक है। ये नरम मिजाज होता है। तो यहाँ पर एक उसके अपने हाकिम सियारे का ट्रांजिट हो रहा है जो कि 23 माह के बाद होता है। मरीख का अपने ही घर में आना बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। तो हम इस ट्रांजिट को बड़े ही डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, जो मैं अपने फेसबुक पेज पर ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, लेकिन आज इस वीडियो में हम तमाम बरूज पर उसके असरात को भी देखेंगे। मार्स ने 45 डेज इसी में गुजारने हैं, ठीक है, स्कॉर्पियो में ही गुजारने हैं। और स्कॉर्पियो में यहाँ पर ये अपने मुकम्मल असरात देगा। बहुत सारे बुरूज की ज़िंदगियों में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियों को लेकर आएगा। मरीख एक गर्म प्लैनेट है, आतिशी प्लैनेट है, ठोस प्लैनेट है। इसको रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। ये इंसान में करेज, इंसान का ब्लड फोर्सेस, इन तमाम चीज़ों को डिनोट करता है। जब कोई भी प्लैनेट अपने घर में आता है तो वो काफ़ी हद तक मजबूत हो जाता है। और मरीख का ट्रांजिट तीसरे, छठे और 11वें घर में अच्छा समझा जाता है, जबकि बाकी तमाम घरों में इसका ट्रांजिट अच्छा कंसीडर नहीं होता है। काल पुरुष के मुताबिक इस वक्त इसका ट्रांजिट 8वें घर में हुआ है, जहां पर ये ताकतवर हालत में है, लेकिन इस घर में इसका ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं माना जाता। स्कॉर्पियो की बात की जाए तो ये एक तजस्सुस का बुर्ज है। यहाँ पर इंसान में क्रोसिटी को लेकर आता है, आपके राजों को रखता है, राजों को फाश भी करता है। मरीख इंसान के मिजाज में गुस्सा, उसके जिस्म में गुस्सा करता है, खून के बहाव को तेज करेगा। ये आतिश, असला और उसके अलावा मुसल्लह अफवाज, बहादुरी, जुर्रत, इन तमाम चीज़ों को डिनोट करता है। मरीख की इस घर में मौजूदगी की वजह से बहुत से राज फाश होंगे, बहुत से राजों पर पर्दा उठेगा। और सन का भी ट्रांजिट जैसे ही यहाँ पर होगा तो ये इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। इसके अलावा इस ट्रांजिट के दौरान हमारे एग्रीकल्चर और हमारे मेडिकल में बहुत ज़्यादा जो है हमें तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी। मेडिसिन्स में कुछ नए तरीकाकार दरियाफ्त किए जा सकते हैं। जैसे ही सन का ट्रांजिट इस घर में होगा तो बहुत ज़्यादा फोर्सेस एक्टिव हो जाएंगी। सन चूंकि अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, और यहाँ पर मार्स असला, फौज और इन तमाम चीज़ों को डिनोट करता है। तो ये हुकूमती सतह पर आपको अफवाज और आपको पुलिस वगैरह बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगे। चूंकि आबी बुर्ज है, जिन जगहों पर पानी की किल्लत है वहाँ पर पानी की किल्लत कम होगी, यानी कि पानी की फरावानी हमें मिल सकती है। लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा कर्जियस होंगे, बहुत हिम्मत वाले होंगे, जुर्रत वाले होंगे। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। वो जराइम की तरफ भी एक्टिव हो सकते हैं और अच्छी चीज़ों की तरफ भी एक्टिव हो सकते हैं। तो ये मैं हमेशा बताती हूँ कि आपके जायचा पैदाइश में किसी प्लेनेट की क्या पोजीशन है, कोई बुर्ज के में पड़ा हुआ है, ये तमाम चीज़ें उससे पता चलती हैं। दरबारों, मसाजिद वगैरह में आपको रश देखने को मिलेगा, लोग इन चीज़ों की तरफ रुजू करेंगे। इसके अलावा बहुत से दुश्वार गुजार रास्ते, सियाहती प्लेसेस हैं जो कि पहाड़ी इलाके जहाँ पर ट्रैवल मुश्किल है, दुश्वार है, उन जगह पर आपको रश देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लोग यहाँ पर रहाइश पजीर हैं, पनाह लिए हुए हैं, रिफ्यूजीज जिनको हम कहते हैं, या गैर मुल्की जो लोग हैं जो यहाँ पर हमारे पास पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, ये ओवरऑल ट्रांजिट तो पूरी दुनिया के लिए है। तो वो तमाम वर्ल्ड पर आपको इस तरह के असरात मिलेंगे, लेकिन
डिफरेंस क्या आता है कि किसी भी जायजा में वो किस घर में पड़ा है, उस घर के असरात हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कालपुरुष के मुताबिक ये 8वें घर का है, जिसकी वजह से मजहबी मुकामात पर लोगों का रुझान बढ़ सकता है। ठीक है, और यहाँ ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगी, लोग बहुत इनकी तरफ माइल होंगे। अब हम तमाम ज़ोडिक साइन पर इसके असरात को कुछ डिटेल के साथ देखते हैं। सबसे पहले हम जिस बुर्ज पर बात करने वाले हैं वो है एरीज, यानी कि बुर्ज हुमल। बुर्ज हुमल के हामिल लोगों का लगन लॉर्ड इनके 8th हाउस में जाकर बैठ गया है, और यहाँ पर वो अपने ही घर में बहुत मजबूत हालत में है, लेकिन इन लोगों को फिर भी बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। इन लोगों को सफ़र पर निकलने से पहले बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। कोई हादसा भी हो सकता है, इनके कुछ राज अफशा हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई लव मैटर वगैरह इनका ऐसा हो जो इन्होंने कुछ छुपा कर रखा था, यहाँ पर वो चीज़ें सबके सामने आ सकती हैं। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं। यहाँ पर आप लोगों को अपनी ख्वाहिशात को के पीछे जाते हुए भी एहतियात करने की ज़रूरत है। आपकी ख्वाहिशात आपको थका भी सकती हैं और आपको तकलीफ़ भी पहुँचा सकती हैं। इसके अलावा जो लोग हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह के साथ मुंसलिक हैं या अक्ल साइंसेस के साथ मुंसलिक हैं, उनके लिए ये ट्रांजिट ओवरऑल बहुत अच्छा होने वाला है। जो लोग रिसर्च के साथ या इंश्योरेंस वगैरह के साथ मुंसलिक हैं, उनके लिए भी ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा होगा। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है टॉरस, यानी कि बुर्ज सौर। बुर्ज सौर के हामिल लोग अगर बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ उन लोगों के बिजनेस जो है वो हमें पहले से ज़्यादा ग्रूम करता हुआ दिखाई देता है। उनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकती हैं, वो किसी नई इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट करते हुए ये ज़रूर ख्याल रखें, बार बार ये चेक कर लें कि आप किसी गलत पर्सन के साथ तो नहीं हैं, आप किसी गलत जगह पर तो नहीं इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि यहाँ पर आपके नुकसानात के भी चांसेस बन रहे हैं। ओवरऑल आप लोगों का जायचा पैदाइश आपके बारे में बताता है। बहरहाल ये एक रफ आइडिया है। इसके अलावा आप लोगों का जो पार्टनर है उनकी तरफ से आपको कोई खुशी की अच्छी खबर मिल सकती है। वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे। आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए कुछ डिफरेंट काम कर सकते हैं और आपकी खुशी का एक सामान बना सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जहन में रखिएगा कि गुस्सा उनकी नाक पर रहेगा, तो आपको उस गुस्से को खुद बर्दाश्त करना है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है और हॉस्पिटल वगैरह भी एडमिट हो सकते हैं, तो इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है कि उनकी हेल्थ ना डिस्टर्ब हो। पहले से रेमेडीज़ करें ताकि चीज़ें बेहतर हों। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है जेमिनाई, यानी कि बुर्ज जोज़ा। बुर्ज जोज़ा के हामिल लोगों को इस वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। ये ट्रांजिट उनके लिए अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा। अच्छा इनके लिए जॉब के लिहाज से होगा। अगर वो जॉब वगैरह के लिए बहुत परेशान है, तगो-दो कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनकी ख्वाहिश पूरी होती हुई दिखाई देती है। उनको कोई जॉब मिल सकती है, उनके लिए आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। अगर आप कंपटीशन वगैरह एग्ज़ाम में अपेयर होना चाह रहे हैं तो यहाँ आप अपनी प्रिपरेशंस को तेज़ भी कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये दे सकता है, लेकिन इसके साथ आपके दुश्मन भी एक्टिव होंगे। दुश्मनों की तरफ से भी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, बहुत मोहतात रहना है। दुश्मन आपके खिलाफ चाल चल सकते हैं और इस वक्त वो बहुत एनर्जेटिक है और बहुत गुस्से में भी हैं। आप लोगों को खुद अपनी अकल, समझ, सूझबूझ से उनकी चाल को नाकाम करना है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है कैंसर, यानी कि बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान के हामिल लोगों को इस वक्त बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, स्पेशली अपनी वर्क प्लेस पर। वर्क प्लेस पर उनकी काफ़ी ख्वाहिशात जो हैं उनके लिए परेशान कुन हो सकती हैं। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ काम करें और आपकी तरक्की वगैरह हो जाए,
तो आपने फिर बहुत एहतियात भी करनी है, क्योंकि आप यहाँ इमोशनल हो के अपने काम को ख़राब भी कर सकते हैं और ये ख़राब काम आपके लिए परेशानी का बायस भी बन सकता है। औलाद की तरफ से भी आपको कोई परेशानी आ सकती है, कोई अगर आपका लव मैटर है तो उसमें भी आपको परेशानी वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखें, आपका कोई राज भी अफ़शा हो सकता है, तो बेहतर है कि आप बहुत ज़्यादा मोहतात रहते हुए हर काम को करें। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है लियो, यानी कि बुर्ज असद। बुर्ज असद के हामिल लोगों को इस वक्त बहुत ज़्यादा ये ट्रांजिट फ़ायदा देने वाला है। आप लोग अपनी फैमिली को, मदर और फादर की हेल्थ का बिलखसूस ख्याल रखें। उनको हेल्थ वाइज किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस हो सकती है, लेकिन ओवरऑल आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। किस्मत की देवी आप पर मेहरबान है, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल करेंगे। यहाँ पर आपको ज़हनी सुकून भी मिलेगा और आपकी एक देरीना ख्वाहिश भी पूरी होगी। आप अपने घर का सुकून बनाए रखने में कोई काम कर सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं, और ये काम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होगा। आप एक नए सिरे से चीज़ों की तामीरें नो करेंगे। अगर आपके काम रुके हुए हैं तो अपनी वालदा और अपने वालिद से दुआ करवाएं। मज़हब के साथ, कल्चर के साथ जुड़े रहें, वालदा के साथ जुड़े रहें, और बहुत बेहतर है कि किसी मज़हबी जगह का सफ़र करके आएँ और अपने हमरा अपनी वालदा को भी लेकर जाएं और इन दिनों में उसको एक्टिव रखें ताकि आपके लिए आसानियां हों। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है विर्गो, यानी कि बुर्ज सुमला। बुर्ज सुमला के हामिल लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। यहाँ पर उनको कोई हादसाती सूरत हाल का भी सामना करना पड़ सकता है। वो एनर्जेटिक होकर किसी किस्म का कोई तहरीरी मुआहिदा कर सकते हैं। उनके पास नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और यहाँ पर कोई भी मुआहिदा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी दे सकता है। तो कोशिश करें, हिम्मत बनाए रखें और अपनी चीज़ों को हैंडल करें। एक बात जहन में रखें कि दुश्मन आपके ख़िलाफ़ चाल चल सकते हैं, आपका कोई राज फाश हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को आपने खुद अपनी अक्ल, समझ, सूझबूझ से हैंडल करना है। मुआहिदा करते हुए भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, कहीं वो मुआहिदा आपको नुकसान ना पहुंचाए, वरना यहाँ पर किए गए काम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है लिब्रा, यानी कि बुर्ज मेज़ान। बुर्ज मेज़ान के हामिल लोगों का ये ट्रांजिट ओवरऑल इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। इनका स्पोज, इनका लाइफ पार्टनर जो है यहाँ पर बहुत एनर्जेटिक होगा। फैमिली में आप लोग बहुत एनर्जेटिक होंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, लेकिन फैमिली में स्पेशली आपके स्पोज को लेकर कुछ गुस्सा उनके नाक पे धरा हो सकता है। वेल्थ अकोमोलेशन कर सकते हैं। बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस से भी आपको फ़ायदा मिलेगा, और यहाँ पर आपके न्यू टर्म्स भी डेवलप हो रहे हैं, कुछ न्यू रिलेशन बन रहे हैं। बहुत अच्छे से इस टाइम को हैंडल करें और कोशिश करें कि बिजनेस में कोई भी काम करते हुए बार बार उसको चेक कर लें, कहीं वो आपके लिए प्रॉब्लम ना बना दे और रुपए पैसे का नुकसान ना करवा दे। ओवरऑल ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है स्कॉर्पियो, यानी कि बुर्ज अकरब। बुर्ज अकरब के हामिल लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी हैं और कुछ ईगोइस्टिक भी हैं, क्योंकि सन और मार्स दोनों आपके असेंडेंट में आ गए हैं, जो कि आपको गुस्सा भी दिलाएगा और आपके अंदर एक अंसर गरूर तकब्बुर का भी लेके आएगा। आपने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करना है। आपकी कम्युनिकेशन कुछ इस तरह की हो जाएगी कि लोग आपके बारे में समझेंगे कि आप ईगोइस्टिक हैं या इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप ऐसे नहीं होंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हुए इस टाइम को हैंडल करना है, ताकि दूसरों की नज़र में आपकी रिस्पेक्ट बनी रहे। अगर आप लोग जॉब वगैरह के लिए परेशान थे, यहाँ पर आपके जॉब के चांसेस वाज़े तौर पर बन रहे हैं, लेकिन ये चीज़ जहन में रखिएगा कि दुश्मन भी साथ ही एक्टिव हो रहे हैं, तो उनसे भी आपको खुद बचना है। जो तुलबा हैं यूनिवर्सिटी वगैरह के, या फिर जो लोग
कंपटीशन एग्ज़ाम्स में अपेयर होना चाह रहे हैं वो तो बहुत एक्टिव होंगे, लेकिन आपकी हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। हर काम के साथ अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें कि आपकी हेल्थ डिस्टर्ब ना हो जाए। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस। बुर्ज कौस के हामिल लोग इस वक्त कुछ डिस्टर्ब हैं अपनी औलाद के मामलात को लेकर, और यहाँ पर आपके लवर की हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है। कोई ऐसी बात भी हो सकती है जो कि आप लोगों के लिए परेशानी बना दे। आप लोग कुछ ख्वाहिशात के पीछे भाग सकते हैं। कुछ स्टॉक मार्केट से मुंसलिक लोग जो हैं उनका नुकसान हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ों को आपने खुद हैंडल करना है, बहुत ही केयरफुल रहते हुए चीज़ों को हैंडल करना है, किसी किस्म की कोई परेशानी ना बने। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी। बुर्ज जद्दी के हामिल लोगों को इस वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। आपके दोस्त अहबाब, आपका सोशल सर्कल इस वक्त सब लोग बहुत एक्टिव हैं, कुछ गुस्सा भी कर सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छे अंदाज से इनको लेकर चलना है। उनकी कही गई कोई भी बात आपका ज़हनी सुकून ख़राब कर सकती है। आपके ज़हनी सुकून डिस्टर्ब हो सकता है और आपके सामने चीज़ें उभर कर आ सकती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को केयरफुल रहना है, कहीं आपके लिए किसी किस्म का कोई मसला ना बन जाए। अगर आप लोग पार्टीज़ वगैरह कर रहे हैं तब भी बहुत ज़्यादा ख्याल करें, ज़्यादा घर से बाहर टाइम ना गुजारें, ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिल। बुर्ज दिल के हामी लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हैं और मज़ीद एफ़र्ट कर रहे हैं। ये सारी एफ़र्ट उन लोगों की अपनी जॉब को लेकर अपनी वर्क प्लेस पर होगी। वो चाहते हैं कि उनकी वर्क प्लेस पर उनका नाम बने, या वो अपने वर्क प्लेस पर किसी किस्म के नए तहरीरी मुआहदे कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम में आपको अपनी आँखों को खुला रखना होगा, आपको अपने दोस्त और दुश्मनों को पहचानना होगा। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे राज अफ़शा होने वाले हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलने वाला है। तो पहले और आखिरी बात कि अपनी आँखों को, अपने कानों को खुला रखें। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है पाइसिस यानी कि बुर्ज हूत। बुर्ज हूत के हामिल लोगों के फादर जो है इस वक्त गुस्से में आ सकते हैं, जिसकी वजह से फैमिली में किसी किस्म की कोई टेंशन बन सकती है। लेकिन आपके लिए ये ओवरऑल बहुत अच्छा टाइम है, आपकी किस्मत आप पर मेहरबान है, आपकी वेल्थ अकोमोलेशन बढ़ सकती है, आप लोग अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, अच्छे खाने एंजॉय कर सकते हैं और ज़्यादा आपका ध्यान स्पाइसी और हॉट फूड की तरफ रहेगा। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी और हॉट फूड ना लें, कहीं आपकी हेल्थ डिस्टर्ब ना हो जाए। बाकी अपनी हेल्थ का भी प्रॉपर ख्याल रखें, फैमिली की तरफ से भी आपको खुशी मिलेगी और आप लोगों की कोई ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। ये वो वक्त है जब आप मिट्टी को सोना भी बना सकते हैं। तो इस टाइम को अच्छे से हैंडल करें कि 45 डेज़ आपकी किस्मत के अच्छे तरीन दिनों में शामिल होते हैं। ये तो थी बुर्ज जद्दी से बुर्ज हूत तक के लोगों के लिए एक मुख्तसर सी वीडियो। इस वीडियो में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।